तो हेलो एवरीवन, स्वागत है अपना इस यूट्यूब चैनल कुंदन स्टडी 0.2 में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जो संपूर्ण क्रांति है ना, उससे जितने भी लघुत्तरीय प्रश्न जो कि बिहार बोर्ड ने पूछता है, उसको मैं बिना आपको रटे, बिना लिखे मेरे भाई आपको मैं इस वीडियो में याद कराने वाला हूँ। अगर आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लेते हैं ना, तो आपका यह 5 जो प्रश्न है ना, आपको जबान पर याद हो जाएगा। मैं वादा करता हूं कि आपको इस वीडियो के अंत होते होते मैं 5 सवाल को आपको याद करा ही दूंगा मेरे भाई। बस आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते चलो। मैं वादा करता हूं, आपका भाई वादा करता है और आपको यहाँ से 5 प्रश्न याद करा ही के भेजेगा। बस मेरे भाई, इस चैप्टर से सिर्फ 5 ही VVI जो प्रश्न है जो बिहार बोर्ड हर एक साल पूछता है। 1 या 2 प्रश्न पूछेगा तो पूछेगा मेरे भाई। तो आप इस वीडियो को थोड़ा भी स्किप मत कीजिएगा और शुरू से लेकर अंत तक देख लो मेरे भाई। मैं वादा करता हूँ कि आपको यहाँ से 5 गो, जितने भी 5 गो है ना लघुत्तरीय, आपको बिना लिखे बिना रटे याद कराने वाला हूँ। तो चलिए मेरे भाई, बिना देर किए मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ और मैं बताने का प्रयास करता हूँ। ठीक है मेरे भाई, चलिए आप लोग अच्छे तरीके से देखते चलिए, बहुत मज़ा आने वाला है। देखिए मेरे भाई, संपूर्ण क्रांति जो कि जयप्रकाश नारायण उस चैप्टर को लिखे हैं। जयप्रकाश नारायण को एक बात बता दूं कि इसे जयप्रकाश नारायण को JP साहब भी कहते हैं। यह बात आपको ध्यान में रखना है। चलिए, मेरा लघुत्तरीय प्रश्न 5 है और 5 को हम कैसे बताते हैं। देखिए, सबसे पहले 1 नंबर सवाल यही कहता है मेरे भाई कि आंदोलन के नेतृत्व के संबंध में जयप्रकाश नारायण के क्या विचार थे। आंदोलन का नेतृत्व किस शर्त पर करते थे। देखिएगा ध्यान से कि आंदोलन के नेतृत्व के संबंध में जयप्रकाश नारायण के क्या विचार थे, इतना समझते हैं। देखिए मेरे भाई, इसका उत्तर होगा कि आंदोलन के नेतृत्व के संबंध में जयप्रकाश नारायण के यही विचार था कि कोई भी आंदोलन करने के पहले अपने मन को शांत स्वभाव रखकर उस आंदोलन को करना चाहिए। क्या करना चाहिए? तो अपने माइंड को, अपने दिमाग को शांत स्वभाव में रखकर उस आंदोलन को करना चाहिए। ठीक है, आगे चलिए ना। उसके बाद कहता है आंदोलन का नेतृत्व किस शर्त पर करते हैं। और जयप्रकाश नारायण जब आंदोलन करते तब वह बोलते थे, उसका शर्त यही था मेरे भाई, उसका शर्त यही था कि देखिए, मैं सबकी बात सुनूंगा। जो बात कोई भी मेरे स्टूडेंट या विद्यार्थी बोलेगा, मैं सबके बात सुनूंगा, लेकिन सबके बात सुनने के बाद फैसला जो होगा वह सिर्फ हमारा होगा। बस आंदोलन में उन्होंने बताया, JP साहब जो जयप्रकाश नारायण है, वो कहे कि देखिए, उसका शर्त यही था कि जो भी बोलेगा सबके बात हम सुनेंगे, जो जिस तरह कहेगा मैं सबके बातों को मानूंगा, लेकिन जब फैसला करना होगा तो मेरा ही फैसला पर आप लोग को चलना होगा, तभी आंदोलन संभव है। समझ में आया? बस यही बात बोले थे। ठीक है, फिर से समझ लेते हैं मेरे भाई, याद कर ही के जाना है। फिर समझिए कि आंदोलन के नेतृत्व के संबंध में जयप्रकाश नारायण के यही विचार था कि कोई भी आंदोलन शुरू करने के पहले अपने माइंड को, अपने दिमाग को शांति बनाकर उस आंदोलन को करना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा विचार। ठीक है, यहाँ तक समझिएगा। उसके बाद कह रहा है कि आंदोलन का नेतृत्व किस शर्त पर करते हैं। तो उसका शर्त यही था, उसका जो शर्त था जयप्रकाश नारायण का शर्त यही था कि देखिए, आप लोग जो भी बात बोलेंगे हम करेंगे, लेकिन जब फैसला की बात होगा कि क्या करना है, वह सिर्फ हम करेंगे, आप लोग नहीं करिएगा, सिर्फ हम करेंगे। आप लोगों को बात हम सुनेंगे। जयप्रकाश नारायण जी कहते हैं कि देखिए, आप लोग को बात हम सुनेंगे, जब फैसला की बात आएगा ना, तो सिर्फ फैसला क्या होगा, तो फैसला सिर्फ मेरा ही होगा। यही उसका
शर्त था। किसका? तो जयप्रकाश नारायण का। अरे यह तो आपको यहीं पे याद हो गया होगा मेरे भाई, यहीं पे हो गया होगा। चलिए ना, आगे बहुत टॉप सवाल लेकर आए हैं मेरे भाई, और आप इस वीडियो को देखकर हंसते जाइएगा, और आपका यहाँ से 5 तो नंबर यहाँ से फिक्स हो ही जाता है मेरे भाई। ठीक है, आगे चलिए। आगे कहता है कि जयप्रकाश, देखिए, जयप्रकाश नारायण के छात्र जीवन और अमेरिका प्रवास का परिचय दे। इस अवधि की कौन सी बातें आपको प्रभावित करती है? ध्यान से सुनिएगा, ये प्रश्न क्या कहता है कि जयप्रकाश नारायण के छात्र जीवन और अमेरिका प्रवास का परिचय दे। इस अवधि की कौन सी बातें आपको प्रभावित करती है? देखिए, जयप्रकाश नारायण का जो छात्र जीवन था, उन्होंने आईएससी पटना के कॉलेज में ही किया। ठीक है, जो पटना का कॉलेज है वहीं पे उन्होंने आईएससी का पढ़ाई उत्तीर्ण किया है, वहीं पे आईएससी का पढ़ाई कर लिया। उसके बाद उसको अमेरिका जाने की प्रयास हो रहा, और अमेरिका गए ना, तो अमेरिका का प्रवास का परिचय दे। ठीक है, तो अमेरिका गए, तो इस अवधि में उसकी कौन सी बातें आपको प्रभावित करती है? इस सवाल को देखिए, 2 नंबर का यही है, इसका उत्तर यही होगा कि जो जयप्रकाश नारायण थे, उसका जो बचपन में पढ़ाई हुआ था, जहाँ तक उन्होंने आईएससी की पढ़ाई की, वह हमारे पटना के कॉलेज में की। ठीक, पटना के कॉलेज में उन्होंने आईएससी उत्तीर्ण किया। उसके बाद उन्होंने अमेरिका गया। अमेरिका जाने के बाद उसका जो बात जो प्रभावित करती थी ना, यही बात करती थी कि मेरे भाई, वो जो जयप्रकाश नारायण थे ना, वो जूता को क्या करते थे, पॉलिश नहीं कहते हैं, उस जूता को पॉलिश करके कुछ रुपया कमा कर तभी वो अपने आगे की पढ़ाई किया है। यही बात बता रहा है कि जब वो अमेरिका में प्रवास किया, तो इस अवधि यानी इस समय की कौन सी बातें आपको प्रभावित करती है? तो यही बातें प्रभावित करती है हमको कि उन्होंने जो मतलब जूता में पॉलिश नहीं होता है, उन्होंने पॉलिश कर कर के कारखानों में कार्य कर कर के अपना आगे की पढ़ाई किया। कहाँ किया? तो अमेरिका में जाकर। किसने किया? तो जयप्रकाश नारायण ने किया। यही बात जो है हमको प्रभावित करती है। बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया? फिर समझ लेते हैं। कह रहा है कि जयप्रकाश नारायण के छात्र जीवन और अमेरिका प्रवास का परिचय दे। तो इसका छात्र जीवन यही था कि उन्होंने आईएससी की पढ़ाई अपने पटना कॉलेज में किया। बिल्कुल किया। ठीक है, उसके बाद उन्होंने इस अवधि में कौन सी बातें को प्रभावित करती थी? उसके बाद उन्होंने अमेरिका चले गए, और अमेरिका जाने पर क्या किया कि किसी किसी को जूता में पॉलिश करके कारखानों में कार्य कर कर उन्होंने आगे की पढ़ाई उत्तीर्ण किया। यही बात जो है हमको प्रभावित करती है। अरे यार, ये तो समझ में आपको दोनों यहाँ पे तो फिक्स हो ही गया मेरे भाई, और आपको दोनों यहाँ पे याद हो ही गया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे आपसे कहता है कि जयप्रकाश नारायण कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों नहीं शामिल हुए? आई दादा, जयप्रकाश नारायण कम्युनिस्ट निष्ठवादी थे, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल क्यों नहीं हुए? आई दादा, उसी घर में रहकर उसी में शामिल ना होकर दूसरा घर में चले गए। ए भैया, ये क्या हो गई? देखिए, कहता है कि जयप्रकाश नारायण कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों नहीं शामिल हुए। आज दादा, MVBI 2025 में पूछ लेबा। बिल्कुल मेरे भाई, 2025 में यह प्रश्न जो था ना, 2 मार्क्स का आया था, और हो सकता है कि आगे 26 में तो ये आता ही है। हमेशा पूछता है मेरे भाई। यह तो सवाल इतना इम्पोर्टेंट है कि आपको देखने को मिलेगा तो मिलेगा। या तो मंथली एग्जाम होगा, या तो छमाही होगा, या तो जो वार्षिक होता है उसमें, यानी फाइनल होगा उसमें, तो उसमें आपको मिलेगा तो मिलेगा। 2 नंबर यहाँ से मिलेगा मेरे भाई। इस प्रश्न को याद कर लीजिए यहीं पे। देखिए क्या कहता है, जयप्रकाश नारायण कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों नहीं शामिल हुए। देखिए, जयप्रकाश नारायण, इसका उत्तर क्या होगा कि जयप्रकाश नारायण थे ना, जो जयप्रकाश नारायण थे, कम्युनिस्ट पार्टी में इसलिए शामिल नहीं हुए
कि वहाँ के जो कम्युनिस्ट पार्टी है ना, तो वो गुलाम जो देश है ना उसमें शामिल नहीं होते हैं, उस गुलाम देश को आज़ादी कराने में सहमत नहीं होते हैं। इसीलिए क्या किए कि जयप्रकाश नारायण थे ना, कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल नहीं हुए। कि कम्युनिस्ट पार्टीवादी जो है ना, वो किसी के देश को अगर गुलामी है तो उसमें अपना हिस्सा नहीं देता है और उसको गुलामी से नहीं बचाता है। इसीलिए उन्होंने क्या किया, जयप्रकाश नारायण कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल ना होकर कांग्रेस में शामिल हो गया था। अरे यार यही कारण था ना, नहीं समझ में आया? नहीं आया? अरे यार फिर चलते हैं ना, फिर समझ लेते हैं। अब नहीं समझ आएगा तो क्या होगा, फिर समझेंगे। देखिए, जयप्रकाश नारायण कम्युनिस्ट पार्टी में इसलिए शामिल नहीं हुआ कि कम्युनिस्ट पार्टी वाले जो लोग होते हैं उनका गुलामी देश में, जो गुलाम के जो देश है उसमें शामिल नहीं होते हैं। इसीलिए जयप्रकाश नारायण का किए कि कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल ना होकर कहाँ हो गए, कांग्रेस में हो गए। कि अरे हट, ये कम्युनिस्ट वाले जो है ना, वो जो देश गुलाम है उसमें अपना हाथ नहीं बढ़ाता है, उस देश को आगे नहीं बढ़ाने की कोशिश करता है, तो हम काहे इसमें जाएं। इसी कारण था कि कम्युनिस्ट पार्टी ने जब भारत गुलाम था ना, तो उन्होंने हाथ नहीं लगाया था, यानी हाथ नहीं बढ़ाया था और आज़ादी में भारत को हाथ नहीं दिया था। इसीलिए जयप्रकाश नारायण इस पार्टी में शामिल नहीं हुए और वो कहाँ हो गए, तो कांग्रेस में शामिल हो गए। ठीक है, यही बात आपको यहाँ पे बताया है कि जयप्रकाश नारायण कम्युनिस्ट पार्टी में इसलिए शामिल नहीं हुए क्योंकि कम्युनिस्टवादी जो लोग हैं वो किसी भी गिरे जो देश है ना, जो गुलामी के देश है, उसमें हाथ अपना अपना मतलब हाथ उसमें नहीं बढ़ाते हैं, उस देश को आगे नहीं बढ़ाने की कोशिश करते हैं। इसीलिए उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल नहीं हुए। कौन नहीं हुए, तो जयप्रकाश नारायण नहीं हुए। अरे यार ये तो अभी याद हो गया ना। अरे चलिए, 4 नंबर कहता है कि बापू और नेहरू की किस विशेषताओं का उल्लेख जेपी ने अपने भाषण में किया है। ए भैया, यहाँ जेपी के मतलब ना समझ आता। अरे मेरे भाई, जो जयप्रकाश नारायण है ना उसका शॉर्ट नाम यहाँ पे जेपी साहब है और जयप्रकाश नारायण का शॉर्ट नाम है जेपी साहब। ठीक है, वही बात बता रहा है कि बापू और नेहरू की किस विशेषताओं का उल्लेख जेपी ने अपने भाषण में किया है। तो ध्यान से इसका उत्तर सुनिएगा। जो बापू और नेहरू की बातें का जो विशेषताएं था, जयप्रकाश नारायण ने भाषण में बताते हैं कि जो बापू साहब थे, जो नेहरू जी थे, वह जो कुछ भी बातें बोलते थे तो हम उसकी बातों को ना मानते थे और हम उनको बातों को टाल देते थे। लेकिन जेपी साहब बताते हैं, जेपी साहब जो है ना अपने भाषण में बताते थे कि हम कोई भी गलतियां करते थे ना तो बापू और नेहरू साहब जो थे ना हमें अच्छा ही मानते थे और हमें आगे बढ़ने की सलाह देते थे। यही बात तो मेरे भाई जेपी साहब ने अपने भाषण में बताया था, बापू और नेहरू की बातें। अरे यार नहीं समझ में आया, फिर से चलते हैं भाई, फिर से समझेंगे कि बापू और नेहरू की विशेषताएं यही था कि जो बापू और नेहरू जो भी बात जेपी साहब को बोलते थे ना, और जेपी साहब जो भी गलतियां करते थे तो बापू और नेहरू क्या करते थे, उनको गलतियों को मानते हुए उसको और शाबाशी देते थे कि अरे तू तो अच्छा काम कर रहा है। तभी जो जेपी साहब थे ना, तभी वो आंदोलन में सफल पाए थे। यही बात जो है जेपी साहब ने अपने भाषण में बापू और नेहरू की बातें का विशेषता बताते हैं। अरे आपको समझ में आ ही गया होगा ना मेरे भाई। अब चलिए आगे कहता है कि भ्रष्टाचार की जड़ क्या है। क्या आप जेपी से सहमत हैं? इसे दूर करने के लिए क्या सुझाव देंगे? आई दादा, भ्रष्टाचार की जड़, इसका उत्तर सुनिएगा। भ्रष्टाचार के जड़ क्या है? तो भ्रष्टाचार का जो जड़ है वह सरकार जो है, गलत नीति वाली जो सरकार है
वही तो भ्रष्टाचार का जड़ है। आई दादा, भ्रष्टाचार का जड़ जो गलत नीति वाली जो सरकार है मेरे भाई, वही तो भ्रष्टाचार का जड़ है। बिल्कुल वही तो भ्रष्टाचार का जड़ है। अब देखिए आगे क्या कह रहा है। क्या आप जेपी से सहमत है? हाँ मेरे भाई, बिल्कुल हम भी जेपी साहब से सहमत थे। जेपी साहब बताते हैं कि जो गलत नीति वाली जो सरकार है वही जो है भ्रष्टाचार के जड़ है। आई दादा, भ्रष्टाचार का जड़ वही है, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद कहता है इसे दूर करने के लिए क्या सुझाव देंगे। आसान बात है कि उसके दूर करने के लिए जो गलत सरकार वाले जो नीति है उसको क्या करेंगे, उसको ख़त्म करेंगे और अच्छे विचार वाले सरकार नीतियों को हम लाएंगे तो क्या हो जाएगा। अरे भ्रष्टाचार जो होगा वो दूर हो जाएगा। आई दादा, भ्रष्टाचार क्या होगा तो दूर हो जाएगा। तो आपको उम्मीद करता हूँ कि यह जो 5 प्रश्न लेकर आया था ना, वो आपको याद हो ही गया होगा। तो मेरे भाई, अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला ना तो कमेंट में ज़रूर अपना राय बताइएगा। और इस वीडियो में अगर अच्छा लगा ना तो वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब बटन होगा ना, उस सब्सक्राइब बटन को ज़रूर दबाना और अपने मित्र के पास इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने यह भाई के लिए, ठीक है। तो मिलते हैं मेरे भाई अगले वीडियो में। और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। मिलते हैं, धन्यवाद।